ब्लोर नहीं है ब्लोर। हम बस बहुत सुंदर लग रहे हो तुम। पास किसको मेरे ये बुला देती है मुझे। नहीं करना तुम्हारे साथ वीडियो। तुम्हारा डुग्गू क्या कह रहा है? कह रहा है मामा मैंने मोटे हो गए। नहीं मैंने बोला 299 का है हमारा लिप बाम। इतना महंगा बेचती हो आप? बाय वन गेट वन चला देता हूं। हाय गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है मेरा भाई अंकित, जिसको आप लोगों ने मेरे छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स में देखा होगा। दीदी को आप लोगों ने कभी नहीं देखा, शायद देखा एक आध व्लॉग में, है ना? हाँ, तो मेरी बड़ी बहन और छोटा भाई, एक और भाई है हमारा जो कि अभी हमारे साथ यहाँ पर नहीं है, मम्मी पापा के पास है। सो मैंने कहा मौका अच्छा है, दस्तूर अच्छा है, दोनों के दोनों यहीं पे है, तो थोड़ा इन लोग की क्लास ली जाए। लेट्स सी एंड फाइंड आउट दोनों में से कौन बेहतर तरीके से मुझको जानता है। ओके, मेरी बड़ी बहन या फिर मेरा छोटा भाई। ये मेरे साथ ऑलमोस्ट मैं हफ्ते के 5 दिन साथ में रहता है। दीदी और मैं महीनों बात नहीं हो पाती हमारी, क्योंकि दीदी भी बहुत बिजी रहती है, तो जब बात होती है तब लंबी बात हो जाती है, बट ऐसा हो जाता है कि कई महीने बीत जाते हैं पर बात नहीं हो पाती। बट बचपन में मैं दीदी के साथ ज़्यादा रहती थी, सो देखते हैं कौन ज़्यादा जानता है मेरे बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। अरे थोड़ा सा ऐसे हाय हेलो तो बोल दो। हाय गाइस। ओके चलो पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है? अरे हम लिख के करने, अपने अपने फ़ोन निकाल लो, व्हाट्सएप खोल लो, मेरा आईडी खोल लो, व्हाट्सएप पे खोलो, मुझे निधि कटियार ओपन कर लें आप अपने अपने फ़ोन पे। क्या तुमने मेरा नाम कैसे सेव कर रखा है? निधि? आपने क्या कर रखा है? निधि। तो कोई बहन नहीं, कुछ नहीं, सब निधि से। चलो पहला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अपने हायर एजुकेशन में क्या किया है, कौन सी ब्रांच से किया है और कहाँ से किया है, कॉलेज का नाम क्या है मेरे? ये तो सबको ही पता होगा। पता है तो व्हाट्सएप करो ना मुझे। भेजना है ऐसे व्हाट्सएप पे आंसर देना तो है। जो सही जवाब फिर मैं पूछूंगी। ऐसे बज वाला करवाओ ना। बज नहीं है मेरे पास, तुम लिखो। बज इतना हाई प्रोडक्शन नहीं है हमारा, हम थोड़े गरीब लोग हैं। एजुकेशन ब्रांच एंड वो कौन सी कॉलेज का नाम, कौन से ईयर में पास आउट किया, ये भी बताना है। तो भेज दिया। क्या है आपका जवाब? बीटेक आईटी बीबीडी बाबू बनारसी दास है। हाँ गलत है? हाँ। और किस साल में? ईयर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तुम बोलो ना, तुमको तो तुम आंसर बताओ, पता है। तुम बताओ तुमने क्या 6 से लिखा? 10 है ना? 2006 बीबीडी लखनऊ आईटी। और किया क्या है मैंने? आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोर्स बीटेक क्या? चलो आईटी और किसमें होता है? नहीं, क्यों बीएससी BSc आईटी भी डिप्लोमा होता भी होता है, है। डिप्लोमा भी होता है, एग्जैक्टली। तो दोनों को मिलता है 1 पॉइंट, क्योंकि आसान था। दूसरा ये भी आसान है मेरी, ये तो ऐसे ही बता दो। मैं मेरी फर्स्ट कंपनी कौन सी थी जिसमें मैंने जॉब करी? बिरला सॉफ्ट। बिरला साहब। ये तो पता। अच्छा ये मुश्किल है। सेक्टर 62। सेक्टर 62। ये अंकित को बताओ। अच्छा हाँ, वैसे मैंने जॉब किस साल में छोड़ी थी ये भी बताएं आप। 13-14 अराउंड। मेरे ख्याल से 15 या 16 था। 15 एग्जैक्ट ईयर बताओ। 15, 16, 17 ऐसे कुछ नहीं होता है। कौन से साल में? 15 14। दोनों का गलत है। 16 मैंने 16 में जॉब छोड़ी थी। हाँ तो मैं बोल तो रहा हूँ 15 या 16 एग्जैक्टली। थोड़ा सा तो अंकित, हाँ अंकित क्योंकि उसी साल आया था ना, इसलिए तो मैं उसका कैलकुलेशन लगा रहा था, 1 साल का गैप था। अच्छा ये थोड़ा मुश्किल है, अब देखते हैं किसको याद है। मेरे 10th में कितने परसेंटेज आए थे? दीदी कहेगी मुझे अपने नहीं पता। 81 हैं, इतने ज्यादा आए थे मेरे? 76। 79 या 81 में से कुछ होगा, ऐसे ही कुछ था। अंकित को बहुत पता है दीदी। 79%। 79 थे। 79 बहुत पुरानी बात हो गई। वेल डन। मुझे नहीं पता पर अंकित के कितने आए थे। कितने थे वैसे तुम्हारे 10th में? मैं तो कंसिस्टेंट रहा हूँ भाई, 72% ऑल ऑफ द लाइफ आए हैं, इसके आगे पीछे गए ही नहीं कभी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट खाना क्या है? दूध। वो था दीदी, अब नहीं है। अब तो डाइजेस्ट ही नहीं होता, दूध उल्टियाँ शुरू हो जाती है। मोमोज। नहीं, गलत जवाब। दाल चावल कड़ी चावल। नहीं, एक लास्ट चांस दे रही हूँ। देखो मुझे बनाना भी पसंद है वो बहुत। डोसा। हाँ सही जवाब। मेरी शादी किस साल में हुई थी? बताओ दीदी। 2007। 2007। दीदी के 1.5 साल बाजी तो हुई है। हाँ मेरे को दीदी की भी याद है, 2006। भैया की भी याद है। तुम कब कर रहे हो? मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन, मतलब से घूमने जाने का मेरा मन हमेशा से कहाँ था कि मैं यहाँ घूमने जाऊंगी। यार तुमने ऐसा डिस्कस नहीं किया। यूरोप। ये तो गलत बात है। यूरोप।
तुम्हारे साथ डिस्कस किया था क्या मैंने? नहीं, सबको वहीं जाना होता है कहीं ना कहीं। यूरोप थोड़ा नहीं, हेवन, ऐसा तो पैसे इट्स लाइक अ का हेवन होता है, प्लेस। नहीं तो वो यूरोप ही है ना। अच्छा, यूरोप थोड़ा सा हेवन, शांत सुकून वाली जगह है, पर अब रहा नहीं। सही जवाब, सही जवाब। दीदी अंकित आगे जीत रहा है। मुझे मेरी पहली साइकिल मम्मी ने कब दिलवाई थी? कौन सी क्लास में थी तब? दिलवाई थी। हाँ, मैं चलाता था बाद में। पर्पल वाली, रेंजर वाली। वो तो चोरी करके लाया था कहीं से मैं। नहीं चोरी नहीं, ऐसी कहीं से वो दूसरी थी। मेरी साइकिल मम्मी ने खरीदी थी। नहीं खरीदी नहीं, वो फ्री की कहीं से मिल गई थी। नहीं, वो तुमने ले ली थी फिर? नहीं, पर्पल वाली खरीदी थी मम्मी ने। और फिर भोपाल जाके वो चोरी हो गई थी। वो दूसरी रेड कलर की एक और साइकिल थी। तुम्हारी वाली वो चोरी हो गई थी। मेरी वाली जो थी वो मम्मी ने खरीदी थी, मतलब मम्मी पापा ने दिलवाई थी। चलो एक हिंट देती हूँ, हम लोग शीला सदन में रहते थे तब। हाँ याद है मेरे को। 9th क्लास में मैं 2000 क्लास 8 में रही होगी तुम। 7th या 8th क्लास में रही होगी। 7th में थी। चलो 7th में थी, इतनी और हिंट दे दी। तो बता तो दिया 7 मैं, क्योंकि 6 जब क्लास 6 में आया था तब मैं उधर शिफ्ट हुआ था, तो 5वीं क्लास तक शीला सदन में रहता था। ईयर 2000, क्लास 7th। अच्छा, मैंने अपना यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया था? 2015। क्या बात है दीदी। तो मुझे कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। हाँ, जब हम गए तब तुमने जब हम जवान थे तब हमने स्टार्ट किया था। अब सबके बाल सफेद हो गए। मेरा बिगेस्ट फियर क्या है? व्हाट्स माय बिगेस्ट फियर? फियर एज इन डर लगता है या फिर? तो जी ऐसे ही पूछना पड़ेगा। मैं भी वही सोच रही थी, तो आज को कॉल लगाना पड़ेगा। उनको भी शायद नहीं पता होगा। प्रोबेबली डर लगता होगा लाइट जाने से। नहीं, सर्दियों से डर लगता है। नहीं बताओ। मुझे डर लगता है कि मैं ना सीढ़ियों से गिर के मर जाऊंगी। तो तुम तो लिफ्ट यूज करती हो। स्पेसिफिकली सीढ़ियों से गिर के मरूंगी मैं। ये डिस्कस नहीं करा कभी भी तुमने। मेरी फर्स्ट जॉब आपने बताई दिया बिरला सॉफ्ट में थी। मेरी पहली सैलरी कितनी थी? यार ये तो पता होगा। ये तो पता है 22,000। नहीं 22 थोड़ी थी मेरी। 24,000 होगी। नहीं 40s के राउंड थी शायद। पागल हो नहीं, पागल हो गई थी। 40 तो मैंने छोड़ा था तब भी नहीं थी मेरी। 3.3 या 3.6 का ही तो पैकेज लगा था। 2.5 लाख का पैकेज था तो, मेरा। अच्छा तो सही तो बोली। 17-18 रुपए सैलरी थी मतलब इन हैंड। सब तो जवाब दे दिया मैंने। 17,135 इन हैंड रुपए। आती थी। अच्छा बताओ, बचपन में मैं बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? IAS। ये तो बड़े हो गई थी मैं। बचपन में मैं बड़ी हो गई 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में। ये तो टीचर। आपको तो पता होगा यार। टीचर बीबी। टीचर नहीं। हट। हाँ, बीबी मम्मी। नहीं यार, तब तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी ना। दीदी यार आपको पता होगा। एयर होस्टेस। हाँ है ना, याद है? क्यों बनना चाहती थी मैं? फ्रैंक पेन विपाशा बसु का ऐड देखा था तुमने? नहीं दीदी को पता होगा। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट हाँ हम मतलब वो मैं वही बोल रहा हूँ, सब ट्रेंडिंग करियर्स क्या चल रहे थे, कैसे करेंगे ऐसा अपने माइंड में एक आइडिया। हाँ, अच्छा तुम फ्लाइट में बैठी थी ना एक बार? पापा कि बहुत पैसे कमाते हैं, ये है वो है। पापा ने दिमाग में डाला था। अच्छा ये। बनी भाई। नहीं, पापा ने अच्छा। दूसरा वाला आइडिया डाला था कि थोड़ा करियर बाहर जाओगे तो ये होगा। हाँ, कि ट्रैवल करने को मिलता है, अलग अलग कंट्रीज घूमने को मिलता है। मेरा ना सारा भूत उतर गया था जब मैं पहली बार एरोप्लेन में बैठी थी। क्योंकि जब मैं पहली बार एरोप्लेन में बैठी थी तो शायद आपको याद होगा, क्या मैंने खूब उल्टियां करी थी जब हम जेट एयर पे। गाड़ी मिली थी तुमको, वो BM मर्सिडीज। तुम्हें भी तो मिली थी। मेरे को वो कौन सी BMW मिली थी, ओपन खिड़की हमको वाली। दोनों गाड़ियां फिर इन्होंने रख ली थी और अंकित वो गाड़ी चलाता था। हाँ, वो उसमें गाड़ी हाँ, बोलती थी। और Wheels। अंकित गान वो वाला सॉन्ग आया था ना, ये दिल। हाँ, तो ओपन कार मिली थी अंकित को व्हाइट कलर की। वो गाड़ी चलाता था और गाना गाता था। उसके बाद अंकित की वो थी कि मेरे पास बहुत सारी है ना कार होनी चाहिए, याद है? हाँ, लेके तो आता। फिर दीदी, ओ भाई दीदी ने सपना पूरा करा। साहब, दीदी जितनी बार हम मार्केट जाते थे दीदी एक गाड़ी खरीद के अंकित को देती थी। मतलब इतना डेडिकेशन तो मैंने नहीं देखा। और कितने रुपए की? 8 रुपए की मिलती थी ना एक शायद बार। 5 रुपए की, 5 यार रुपए बट की 5 भी मतलब बहुत 50-60 हो गई थी। 5 रुपए में बहुत होते थे। बट दीदी जितनी बार मार्केट जाती थी उतनी बार एक गाड़ी अंकित के लिए लेकर आती थी। तो ये खैर ये कलेक्शन दैट टाइम। हाँ, ये ट्रेड डुग्गू में भी आया था। डुग्गू के बाद भी अच्छा कलेक्शन हो गया था। कभी कभी मुझे लगता है डुग्गू ना अंकित की छवि है, मतलब अंकित के ट्रेड्स आए। बड़ा डर लगता है मुझे। रहेगा वो जीवन में देख चुप रहा तो। ज्यादा खुश हो तुम एक्चुअली, ये वाली खुशी देनी नहीं है किसी को। मेरे 9th और 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट आई वॉन्ट यू टू नेम ओनली 5 ऑफ माई फ्रेंड्स। शिफाली, पल्लवी, सुरभि, पूजा, नबीला,
याद आया आप चुप रहो ना, फिर आपकी अच्छा, टर्न चार तो आएगी। मैंने बता दिया है। हाँ 5 बताने हैं। एक करने का भी दोस्ती थी। करने का कोई नहीं थी मेरी फ्रेंड। चलो दीदी आपकी बारी। 4 ही बताया भाई मतलब। दीदी को तो बहुत पता, दीदी 10 बता देगी। नहीं यार मैं भूल गई। चलो अच्छा देखते हैं कितनी फ्रेंड्स के नाम पता है आपको। पल्लवी, शिफाली, पूजा 2 थी शायद। एक ही हमारे पूजा। कॉलेज के सामने रहती थी। वो तो पूजा थी स्कूटी थी उसके, स्कूटी ईएस में चलाया करता था। भाई। और एक इतना मुझे नबीला भी- थी। नबीला तारिक, ठीक है। नवीला। और एक मेरी क्लासमेट की 2 बहन थी, मतलब वो दोस्त नहीं थी। दो नाम वाली भी थी ना, 2 नाम सेम नाम की थी ना 2 लड़कियां। 4 ही हुई, उससे ज्यादा दोस्त ने 4 दोस्त ने। 4 उसमें बताई। आपने एक्स्ट्रा नाम बताया, फिर 4 कैसे हो रही है? शिफाली, पूजा, अच्छा इसने अरे एक थी ना मनचंदानी समोसे वाली। समोसे वाली है। नाम था उसका यार, पूजा मनचंदानी था उसका नाम। पूजा जी का नाम। मनचंदानी थी, इतना याद है मेरे को। मंचना। उसका समोसे बढ़िया थे, झांसी के फेमस थे भाई। क्या नाम था उसकी दुकान का? नहीं याद है। It's been a long नाम time. बता ना। मनचंदानी ठीक है, चलता है भाई। मंजू ब्रो, हाउ आर यू? रिचा मंचंदानी। हाँ यस, एक वो थी छोटी सी, वो इलाइट चौराहे पे रहती थी, जिसका घर बड़ा अच्छा सा था। बेसमेंट में उसने पार्टी दी थी एक बार अपने घर में। वो दीदी की फ्रेंड थी भाई। तुम्हारी दोस्त थी। किंजल। अरे किंजल नहीं, जिसका इलाइट चौराहे के पास में बेसमेंट में सिविल लाइंस में कहीं एक घर था। पता दीदी नाम बताओ वो यार। तो गए वहाँ रिचा हाँ। मनचंदानी। वो तो मैंने बताया। मैंने बताया है, मैं उसको हो गया याद मेरे किया। टर्न में बताया था, 5 हो गए हैं। ठीक है। मेरे समोसे वाली मैं कुछ गिरा। समोसे वाली। मैं बताऊं, नेहा जो कच्चे पुल के पास रहती थी। अच्छा देखो, पल्लवी, शिफाली। और अब उसको भूल गई, जैन डेरी। उसका नाम नहीं याद आ रहा है ना, बहुत टाइम हो गया। अच्छा हाँ, क्या नाम था उसका, नाम नहीं याद आ रहा। श्रुति। श्रुति। हाँ एक वो शूट तो हॉकी थी। हॉकी वाली तो सुरभि थी। हाँ सुरभि तो थी तुम्हारे तो वो साथ। अंकित ने नाम बता दिया था सुरभि। आप सुन सुरभि नहीं नहीं बताया था सभी उसने। बताया तो था। सुरभि सभी तो आज भी याद आज भी याद है। है ना इंस्टाग्राम पे, बाकी कोई नहीं है इनकी दोस्त। आज भी याद है। तो almost क्यों, पता शिफाली हो भी गई। तो आज भी याद है। नहीं, हाँ शिफाली भी याद है। शिफाली और ये थोड़ा नाम सुनता शिफाली, रहता हूँ। पल्लवी तो है। हाँ ये अभी एक्चुअली सुने हैं इसलिए याद है, वो पुरानी वाली नहीं याद है। हाँ काफी याद है यार, तुम लोगों को मुझसे ज्यादा याद है। अच्छा हाँ, बचपन में ना मेरे को कार्टून देखने का बड़ा शौक था। तो मेरा फेवरेट कार्टून कौन सा था? पावर ऑफ गर्ल्स। पावर ऑफ गर्ल्स नहीं पता। शक्तिमान। बताओ दीदी। WWE देखते थे, इतना याद है। वो तो बड़ी तुम शिद्दत देखते थे, से। जबरदस्ती ये भी देखती दिखाते थी, थे ये भी देखती थी 5 साल में। WWE ये बाद तब- में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता एक है। वो वाला था, टॉम एंड जेरी ज्यादा चलता था। और नहीं। स्वेट कैट्स। स्पिनिश वाला। स्पिनिच वाला पॉपाई। हाँ पॉपाई थी। डेक्स्टर। नहीं, मुझे वो अच्छा लगता था, टेल स्पिन। अच्छा वो भालू वाला। मैडम महालिंगम। डकटेल्स। अच्छा डकटेल्स नहीं, टेल स्पिन। टेल्स प्लेन। टेल स्पिन। बलू। बलू। बलू और उसका छोटा फ्रेंड होता था, और मैडम महालिंगम और उसकी बेटी होती थी। वो वाला कार्टून मुझे मैडम बहुत महालिंगम। उसका नाम मैडम हिंदी में ही तो आता था, मैडम महालिंगम। सो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। मुझे तो बड़ा मजा आया, और बहुत सारी चीज़ें तो मुझे ही नहीं पता थी जो इन लोगों को पता थी। आप बताओ आपके हिसाब से कौन विनर है? मतलब हमने स्कोर्स तो बता दिए, बट स्टिल हु डू यू थिंक इज द विनर? एंड अगर आप इन लोगों को और देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, तो कॉमेंट करके बताना और किस टाइप के वीडियोज हम बना सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वन। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। बाय बाय।